आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान से देखिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर जो टाइम फैक्टर वाला जो पार्ट है उसके अंदर जनरली आप दिक्कत करते हो, तो मैंने सोचा कि मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आता हूं। मेक श्योर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, अपना हर डाउट अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली है क्या। सर सबसे पहले तो ये बता दो ड्राइंग क्या होता है, पहले ड्राइंग तो समझाओ। हाँ, ड्राइंग जो होती है बेटा, वो बिजनेस में से, पार्टनरशिप फर्म में से पार्टनर्स कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज, या फिर वो परमानेंटली विड्रॉ करते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं, या फिर वो परमानेंटली उनका जो है रूटीन है वो रेगुलर इंटरवल पे पैसा निकालते ही बिजनेस से। अल्टीमेटली होता क्या है, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। ये बिजनेस है, ठीक है, ये है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, और ये है हमारे ओनर भाई साहब, ठीक है। और देखो इनके सर पे करंट सा लग गया तो इसलिए इनके बाल ऐसे खड़े हो गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली बिजनेस में से इन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया। पहले इन्होंने पैसा लगाया था जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। और जब इन्होंने पैसा लगाया था बिजनेस में, तो बिजनेस ने क्या रिकॉर्ड किया था? बिजनेस ने बोला था मेरे पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हाँ या ना। अब ये पैसा बिजनेस का हो चुका था और उसके बाद अब वो पैसा विड्रॉ कर रहा है। सर क्या बात कर रहे हो? क्या ओनर, क्या ओनर अलग होता है बिजनेस से? क्या ओनर बिजनेस से अलग होता है? सर जो आप बोल रहे हो कि बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा इससे, हाँ बेटा, बिजनेस और ओनर हमेशा सेपरेट होते हैं एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। जब बिजनेस में पैसा लगाया गया था तो बिजनेस ने क्या रिकॉर्ड किया था कि बिजनेस के पास कैश आ चुका है, बदले में कैपिटल। ये कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज कैपिटल अल्टीमेटली बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो बुक्स में क्या होता है? क्रेडिट। बिजनेस के लिए यहाँ पर बिजनेस उसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा था वो ओनर का पैसा। बेटा इन दोनों में हमेशा दरार होती है एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये दोनों अलग होते हैं, ये एक दूसरे को नहीं जानते। सर क्या बात कर रहे हो, कैसे नहीं जानते? बेटा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या समझाता है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ओनर्स। इनका सिर्फ पैसों का लेन देन है, बाकी एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है इनको। इन्होंने जब पैसा दिया, इन्होंने जब बिजनेस को पैसा दिया तो क्या बोला? पकड़ भाई मेरा पैसा, अब इस पैसे को तू यूज करेगा और उससे जो इनकम जनरेट होगी वो भी तू किसे देगा? मुझे देगा। बिजनेस बोल रहा है ओके साहब, मेरी एग्जिस्टेंस ही आपकी वजह से है, मैं अलग हूं, बट अल्टीमेटली जो आप पैसा दे रहे हो मैं कहाँ यूज करने वाला हूं? ना तो मेरा हाथ है, ना मेरा पैर है, ना मेरा कोई पेट है जो मैं उस पैसे को खा जाऊंगा, राइट? तो अल्टीमेटली जो आप पैसा दे रहे हो कैपिटल, वो मेरी लाइबिलिटी है। जब तक मैं जीऊंगा, जब तक मेरा बिजनेस, जब तक ये बिजनेस चलता रहेगा, जब तक ये क्या है? लाइबिलिटी है। ये पैसा लाइबिलिटी होता है टुवर्ड्स द ओनर, और अल्टीमेटली इस पैसे से जब बिजनेस वर्किंग करता है, प्रोसेसिंग करता है और उससे कुछ इनकम जनरेट करता है, तो इनकम्स को भी बुक्स में आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो, बिकॉज इट इज ऑल्सो अल्टीमेटली लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, ओनर को देना होता है। इनकम जो जनरेट कर रहे हैं वो भी क्रेडिट होती है, एज वेल एज जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी वो भी क्रेडिट होती है बुक्स में, राइट? सो बेसिकली ये लॉजिक होता है। अब इसने क्या किया? कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, पहले पैसा दिया उसमें से कुछ पैसा ले लिया, अब दोनों अलग हैं। तो अब बिजनेस क्या बोल रहा है? बिजनेस बोल रहा है जब आपने कैपिटल लगाई थी तो उस कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट पे कर रहा था, राइट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहा था, राइट? अब आपने इस पैसे को निकाला है ना, तो जितने टाइम उस पैसे को यूज करोगे उस पर मुझे इंटरेस्ट दोगे, राइट? इंटरेस्ट क्या चार्ज करा जाएगा? इंटरेस्ट चार्ज करता है बिजनेस किससे? ओनर से, मतलब पार्टनर से। तो अब देखो क्या सिनेरियो है, ठीक है? तो परमानेंट नेचर की हो सकती है, इसके अलावा पर्सनल यूज के लिए पैसा वो विड्रॉ कर सकते हैं बेसिकली ओनर्स। सो अब देखो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स फिक्स कैपिटल, कहीं ना कहीं इससे बिजनेस की फिक्स कैपिटल अफेक्ट होती है, एज वेल एज वर्किंग कैपिटल भी अफेक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही इसकी वर्किंग अफेक्ट होगी तो ये बोलेगा कि भैया ऐसा है कि आपने बिजनेस में पैसा तो लगाया था, आपने पैसा तो दिया था मुझे काम करने के लिए, बट अल्टीमेटली आपने विड्रॉ कर लिया, तो ऐसा है जितना टाइम ये पैसा यूज कर रहे हो उसका इंटरेस्ट तो लाओ, राइट? तो इसी वजह से, ताकि वर्किंग अफेक्ट ना हो, कुछ ना कुछ पैसा आता रहे, तो इस वजह से भैया इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। देयरफॉर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर। तो वहां पर पार्टनरशिप डीड में वो मेंशन कर देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई स्पेसिफिक परसेंटेज के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस चार्ज करेगा फ्रॉम पार्टनर्स, फर्म चार्ज करेगी फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है?
सो बेसिकली अगर डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगता, राइट। और अगर डीड में मेंशन है तो जिस रेट से मेंशन है डेफिनेटली उस रेट के हिसाब से फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। कौन चार्ज करेगा? फर्म चार्ज करेगा फ्रॉम पार्टनर। ब्रॉडली यहां पर आपको दो सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं। पहली सिचुएशन है इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ब्रॉडली दो तरह की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी ड्राइंग के सिनेरियो में। पहला सिनेरियो होगा कि जहां पर वो इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे होंगे एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब हर मंथ के शुरुआत में, हर मंथ के एंड में, हर मंथ के मिड में, मतलब 15 तारीख को, राइट। ऐसी कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अदर केसेस हो सकते हैं जहां पर वो एक इरेगुलर नेचर की ड्राइंग होगी, किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पर वो कोई पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, तो डेफिनेटली उसकी भी आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए अब आगे चलिए अब आगे देखते हैं जब इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो क्या सिचुएशन होगी, क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है, क्या लॉजिक होगा, ध्यान से देखिए। सिचुएशन वन, बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यहाँ पर फॉर्मूला मैंने सीधा यहाँ पर लिख दिया है, जिसमें आप लिखोगे टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स में आप ध्यान रखना मंथली ड्राइंग होंगी तो आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, मंथली ड्राइंग की सिचुएशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12। क्वार्टरली होंगी तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4। हाफ ईयरली होंगी तो आपको पता है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो मेरे को टोटल ड्राइंग चाहिए पूरे साल की। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा आपको बहुत अच्छे से पता है, ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, रेट अपॉन 100, राइट। अब ये होती है कैलकुलेशन टाइम फैक्टर की। बेसिकली एवरेज बेसिस पर कैलकुलेट करके, एवरेज बेसिस पर, एवरेज टाइम पीरियड के बेसिस पर कैलकुलेट करके इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है बाय द फर्म फ्रॉम पार्टनर्स। इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझना है। मैं हर एक सिनेरियो यहां पर डिस्कस करूंगा। T1 प्लस T2 अपॉन 2 अपॉन 12, ये बेसिकली वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में ड्राइंग हुई है। अब ये कैसे निकाला जाता है इसको समझो, इसकी एवरेज और डिवाइड बाय 12 हमें ये समझना है। तो T1 का क्या मतलब है, देखो मैंने T1 का मतलब यहां पर स्पेसिफाई किया हुआ है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मतलब, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ T1? टाइम पीरियड फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टू ईयर एंड। पहली ड्राइंग कब करी थी वहां से लेकर ईयर एंड तक का समय, वो है T1। नाउ व्हाट इज T2? टाइम पीरियड फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करी थी वहां से लेकर ईयर एंड तक का टाइम और उसकी एवरेज डिवाइड बाय 2 अपॉन 12। क्या क्या केसेस एग्जाम में आ सकते हैं, आएगा क्वेश्चन गारंटी 101%, 3 से 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो आगे देखिए। तो मैं यहाँ पे आपको हर सिनेरियो डिस्कस करने वाला हूं कि T1 और T2 अलग अलग केसेस में क्या क्या हो सकता है। सो बेसिकली ब्रॉडली क्या क्या केसेस देखने को मिलेंगे, T1 T2 की बात करूं तो ब्रॉडली आपको ये केसेस देखने को मिलेंगे, या तो मंथ्स की बात करेगा, या क्वार्टर्स की बात करेगा, या हाफ ईयरली की बात करेगा। उसमें भी क्या क्या बोल सकता है कि मंथ है तो इन द बिगनिंग, इन द मिड, इन द एंड, और यही 3 सिनेरियो इसमें मिल सकते हैं कि क्वार्टर की बिगनिंग, क्वार्टर का मिड और क्वार्टर का एंड। हाफ ईयरली में बोल सकता है, हाफ ईयरली मतलब साल, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने के दो वो जो है पार्ट्स हो गए, उसकी बिगनिंग, उसका मिड और उसका एंड, ठीक है। इसको टाइम बार बना के बहुत आराम से समझो, कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि कैसे चीजें आती हैं, ना ही कुछ रटने की जरूरत है। तो ये मैं बना रहा हूं एक टाइम बार। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ध्यान से देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा बच्चे मंथ्स की। तो हर मंथ की अगर मैं शुरुआत में ड्रॉ करता हूं, हर मंथ की शुरुआत में अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो फिर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि T1 क्या होगा और T2 क्या होगा। T1 T2 अगर समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो T1 T2 अगर पता चल गया तो कुछ नहीं करना, T1 T2 आ जाएगा, T1 T2 आते ही डिवाइड बाय 2 करना है और डिवाइड बाय 12 करना है, दैट्स इट। तो T1 T2 क्या है ध्यान से समझिए। जब मैं मंथ्स की शुरुआत में निकाल रहा हूं, मतलब मेरी पहली ड्राइंग कब करोगे आप, देखो हर मंथ की शुरुआत में निकाल रहे हो तो पहली ड्राइंग करोगे आप 1 अप्रैल को,
1 अप्रैल से ईयर एंड कितने महीने हो गए सर? 12 महीने हो गए। ओके, तो मतलब T1 कितना हो गया? 12। उसके बाद T2 क्या होगा सर? लास्ट ड्राइंग से ईयर एंड, और लास्ट ड्राइंग कब करोगे? हर महीने की शुरुआत में करते हो, तो कहना मतलब 1 मार्च को करोगे। यस और नो? 1 मार्च से 31 मार्च, 1 मार्च से कब तक? 31 मार्च तक। कितना महीना हो गया? 1 महीना सर, ये हो गया, तो 1 मंथ। अब मेरा T1 T2 आ चुका है, तो ये वाला केस आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या करोगे इसमें? इसमें फॉर्मूला में जब पुट करोगे तो 12+1/2/12, राइट? तो ये हो जाएगा 13, मतलब 6.5/12, एंड 6.5/12 को सीधा आप पुट कर देंगे यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर। ओके, पहला केस क्लियर है? हाँ सर, पहला केस बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, मेक श्योर साथ साथ नोट भी करते रहोगे। अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो, कि जब मैं मंथ्स के मिड में निकालता हूं, हर महीने के मिड में मैं पैसा निकालता हूं। तो हर महीने के अगर मिड में पैसा निकालते हो, तो मतलब यहां पर आकर आप लगभग 15 अप्रैल को पैसा निकालोगे। यस और नो? तो 15 अप्रैल से लेकर ईयर एंड कितना टाइम? 15 अप्रैल से लेकर ईयर एंड, मतलब कि अगर मैं इस पूरे महीने को अगर मैं 1 मान रहा हूं, तो इसका आधा मतलब कि 0.5। तो कुछ नहीं करना, पूरा साल होता है आपका 12 महीने का, इसमें से 0.5 माइनस कर दो, 11.5 आ गया। तो 11.5 ही आपका क्या है? T1। ठीक है, ये इसको 0.5 कंसिडर कर रहा हूं मैं, हाफ जो अप्रैल का बिगनिंग जो रह गया है, 15 अप्रैल को हुआ है, तो 15 अप्रैल से पहले का टाइम उसको हाफ मंथ मान रहा हूं, मतलब 0.5। ठीक है, उसको सीधा ले जाओ ईयर एंड तक, तो कितना होता है बच्चे? 11.5 होता है। या ऐसे कर लो, या ऐसा कर लो, पूरे 12 महीने उसमें से 0.5, मतलब वो वाला टाइम निकाल दो जो कि ड्राइंग से पहले वाला टाइम है, माइनस कर दिया, 11.5 आ गया। उसके बाद अब आओगे ईयर एंड पे, तो ईयर एंड में कब निकालोगे सर? 15 मार्च को। 15 से लेकर 31 मार्च तक सर 0.5 ये हो गया, तो 0.5 मंथ, आधा महीना ये, इसको भी ऐड कर लो, तो 0.5 यहां पर होगा। तो जब मिड वाला सिनेरियो है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अकॉर्डिंगली ये टोटल क्या हो जाएगा? देखो, जब मैं निकालूंगा T1 + T2/2/12 करूंगा, तो क्या हो जाएगा? 11.5 प्लस 0.5/2/12, अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 6/12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12। ओके, होपफुली ये समझ में आया होगा आपको। सीधा भी इसको उठा के फॉर्मूले में पुट कर देंगे जब भी मिड ऑफ द मंथ की बात होगी तब। ओके, अब आगे देखिए केस तीसरा, केस नंबर 3। मंथ्स में जब मैं एंड में पैसा विड्रॉ करता हूं, हर महीने के एंड में जब मैं पैसा विड्रॉ करता हूं, तो उस सिनेरियो में क्या किया जाएगा? चलो अब देखते हैं हम इसका केस नंबर 3। जब मैं क्या करता हूं, ये हो चुका है, ये हो चुका है, अब इसको देखो। एंड में जब मैं पैसा विड्रॉ करता हूं, तो एंड का मतलब क्या है कि भैया मेरा 31 अप्रैल, सॉरी 30 अप्रैल। ठीक है, तो 30 अप्रैल को मेरी क्या होगी? पहली ड्राइंग होगी। और 30 अप्रैल से ईयर एंड, मतलब कि कितना हो गया? 12 मंथ्स। यस और नो? हाँ सर, 12 मंथ्स हो गए। उसके बाद लास्ट जो आप ड्राइंग करोगे वो कब होगी? वो होगी 31 मार्च को, और 31 मार्च से 31 मार्च को मेरा ईयर एंड हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो T2 क्या होगा? T2 हो जाएगा 0, राइट? अब यहाँ पर तो हो गया कितना, क्योंकि पहला महीना निकल गया ना, यहाँ से लेकर ईयर एंड तक जाऊंगा तो 12, तो ऑटोमेटिकली अब ये कितना बचा? 11 बचा, राइट? तो पहला मंथ हटाने के बाद पहले महीने के एंड में अगर मैं कर रहा हूं, तो यहां से ईयर एंड तक जाओगे तो 11 मंथ्स बचते हैं। ओके, तो 11 मंथ्स की कैलकुलेशन आप यहां पर पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा 0। तो अकॉर्डिंगली जब मैं T1 + T2/2 करूंगा, तो क्या आएगा? 11 + 0/2, मतलब कि हो जाएगा कितना? 5.5। होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा। तो पहले तीनों केस तो बहुत अच्छे समझ में आ गए जब मंथ्स की बात होगी। हाँ सर, चलिए अब देखते हैं अगला केस। चलिए अब देखते हैं क्वार्टर। जब क्वार्टर में बिगनिंग एंड और मिड की बात होगी, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? तो फर्स्ट सिनेरियो आपको क्लियर है, मंथ्स वाला। हाँ सर, अब क्वार्टर की बात करते हैं, तो क्वार्टर को जरा ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, तो क्वार्टर के अंदर देखो, पहला महीना अप्रैल मई, अप्रैल यहां पर खत्म हो जाएगा, मई जून
अप्रैल मई जून, ठीक है। तो 3 महीने का ये होगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये वाले 3 महीने, उसके बाद फिर से ये वाले 3 महीने, 1 2 3, और उसके बाद 31 मार्च तक आपको जाना है, तो ये वाले 3 महीने। ओके, अब आगे देखो, बोल रहा है क्वार्टर की बिगनिंग में निकालते हो, तो क्वार्टर की बिगनिंग मतलब पहले क्वार्टर की बिगनिंग तो यहीं पर हो रही है ना, 1 अप्रैल को ही तो हो रही है। तो 1 अप्रैल से अगर मैं ईयर एंड जाता भी हूं तो भी मेरे 12 मंथ्स होते हैं, राइट। तो T1 हो जाएगा मेरा 12 मंथ्स, 1 अप्रैल से ईयर एंड, राइट। अब मैं बात करूं कि T2 क्या होगा, मतलब T2 है हमारी लास्ट ड्राइंग। तो क्वार्टर की बिगनिंग, अब लास्ट वाला जो क्वार्टर है उसकी बिगनिंग कब है सर, यहां पर होगी जनवरी में, 1 जनवरी को, 1 जनवरी से ईयर एंड, मतलब कि यहां पर 3 महीने हैं। यस और नो? हाँ सर। तो 3 महीने ये ऐड कर दो, तो जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, T1 + T2/2, दैट मीन्स कि 12 + 3/2। अकॉर्डिंगली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 7.5, ठीक है। और वहां पर अपॉन में 12 करना मत बोलना बेटा, मत भूलना, 7.5 अपॉन में 12 जब वहां पर पुट करने वाले हो, राइट। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कि जब मैं हर क्वार्टर की मिड में करता हूं तो बिगनिंग वाला क्लियर है? हाँ सर, बिगनिंग वाला क्लियर है। चलो आओ, अब मैं बात करता हूं मिड की। जब मैं हर क्वार्टर के मिड में करता हूं तो मतलब कि पहले क्वार्टर का तो एंड आ जाएगा। तो जब मैं हर क्वार्टर के मिड में करता हूं, तो बिगनिंग आपको क्लियर है, मिड की बात कर रहे हैं। तो हर क्वार्टर के जब मैं मिड में करता हूं तो कहने का मतलब है कि यहां पर कहीं मैंने पहली ड्राइंग करी होगी, मैं कहने का मतलब है 1.5। भैया 3 महीने का एक क्वार्टर है ना, तो इसमें से 1.5 निकाल दो, क्योंकि इस टाइम पीरियड को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, मैं फर्स्ट ड्राइंग से लेकर ईयर एंड तक जा रहा हूं। तो फर्स्ट ड्राइंग में यहां पर कितना टाइम बचा, 1.5, राइट। और उसके बाद कितने महीने बचे सर, 9 महीने बचे। उसके बाद 0.5 ये, 1.5 ये, और उसके बाद यहां से 9 महीने, 31 मार्च, मेरे को ईयर एंड तक जाना है ना, ठीक है। तो पहले वाला जो टाइम है दैट इज 1.5, इसको आप हटा दीजिए। सीधा आप ऐसे कर सकते हो कि 12 में से 0.5 माइनस कर दो। अगर ये नहीं करना चाहते तो 0.5 ये है और 9 महीने वो ऐड कर लो। कितना हो गया सर, 10.5, ठीक है। और जो लास्ट होगा, जो लास्ट ड्राइंग होगी वो भी कहीं ना कहीं यहां पर होगी 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी के बाद से जाओगे, लगभग 15 फरवरी के अराउंड होगी, और वहां से ईयर एंड तक जाओगे तो 0.5 वो होगा। तो कहने का मतलब है ये टोटल कितना हो गया, 11 मतलब 12 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल आपका 12 मंथ्स ही आएगा, राइट। अब जब निकालोगे T1 + T2/2/12, तो क्या करोगे, 10.5 + 1.5/2/12, यस और नो? तो ये भी बेटा आपका सीधा सीधा 6/12 आ जाएगा, यस और नो? हाँ सर, ओके सर, ठीक है। अब आगे देखिए, अब मैं बात करता हूँ हर क्वार्टर के जब आप एंड में निकालते हो तब सिनेरियो क्या होगा। तो जब मैं हर क्वार्टर के एंड की बात करूंगा, तो अब जरा ध्यान से मुझे बताना कि हर क्वार्टर का एंड मतलब कहने का है कि जो पहली होगी, जो पहली ड्राइंग होगी वो पहले क्वार्टर के बाद होगी, इसका मतलब 3 महीने छोड़ दो। बाकी जो बचे कितने बच गए, 9 10 11, 10 11 और 12, मतलब आपके 9 मंथ्स बच गए सर, ठीक है। तो वहां से ईयर एंड तक जाओगे तो 9 मंथ्स, राइट। तो यहां से अगर ईयर एंड तक जाते हो तो 9 मंथ्स, उसके बाद और क्या है, क्वार्टर के लास्ट वाला जो क्वार्टर है उसमें कब करोगे, उसमें लास्ट क्वार्टर में होगी, तो डेफिनेटली वहां पर तो कुछ टाइम बचा ही नहीं ईयर एंड तक, 0। तो जब इस सिनेरियो में आप T1 + T2 करोगे /2/12 करोगे तो क्या होगा, 9 + 0/2/12, इसका मतलब ये हो जाएगा 4.5/12, यस और नो? हाँ सर। उसके बाद जो लास्ट सिनेरियो आपका रह गया जो कि है हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली में क्या होगा, हाफ ईयरली में मिड और हाफ आपको बहुत अच्छे से आप निकाल पाओगे कैसे, देखो। अब हाफ ईयरली में जब साल के शुरुआत में निकालते हो तो कहने का मतलब पूरे साल के अब 2 टुकड़े कर दो। पूरे साल के 2 टुकड़े कहाँ होंगे, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर पूरा, मतलब यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अक्टूबर की शुरुआत है, तो यहाँ पर आपका जो है 30 सितंबर, ओके। उसके बाद बिगनिंग में अगर करते हो, तो अगर इस सिनेरियो में बिगनिंग में आप पैसा विड्रॉ करते हो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी क्या होगा, देखो। हाफ ईयरली का केस क्या है, हाफ ईयरली में पूरे साल के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, ठीक है। और दोनों कितने कितने महीने के हैं, 6 6 महीने के हैं। तो अगर मैं बात करूं
कि पहली ड्राइंग कब होगी। तो पहला केस, जब मैं हाफ ईयरली में बिगिनिंग की बात कर रहा हूं, कि जब मैं बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करता हूं, तो सिंपल सी बात है उस सिनेरियो में क्या होगा, T1। T1 मतलब पहली ड्राइंग से लेकर ईयर एंड, तो मतलब आपका वही 12 प्लस पहली ड्राइंग से लेकर ईयर एंड, मतलब ये आपके कितने बच गए, 6/2/12, राइट। अब पहली ड्राइंग एक तो यहां पर होगी और एक साल की शुरुआत में होगी, तो कहने का मतलब उसके बाद तो पूरे 6 महीने बचते हैं। 18/2/12, अकॉर्डिंगली 9/12, राइट। उसके बाद अगला सिनेरियो क्या होगा, अगला सिनेरियो होगा सर मिड वाला। तो अगर मैं हाफ ईयरली में मिड में पैसा निकालता हूं, तो मतलब 3 महीने यहां से निकल जाएंगे, 3 महीने बाद में पहली ड्राइंग करूंगा, तो वहां से कितना, वहां से 9 महीने, तो T1 हो जाएगा 9 मंथ्स। उसके बाद जब मैं ईयर एंड की बात करूंगा, मतलब जो सेकंड फेज है, मतलब T2 की जब मैं बात करूंगा, तो उसमें कितने महीने बचे, उसमें भी मैं बीच में विड्रॉ पैसा करूंगा, राइट। हाफ ईयरली में मिड में करूंगा ना, तो यहां से 3 महीने अपॉन 2/12, 12/2/12, 6/12, राइट। अब आ गया आपका लास्ट केस। अब लास्ट केस में क्या है, लास्ट केस में आप एंड में पैसा विड्रॉ करोगे। ऑब्वियसली जब एंड में पैसा विड्रॉ करोगे तो पहली ड्राइंग कहीं ना कहीं 6 महीने बाद करोगे, यस और नो। हाँ सर, तो पहली ड्राइंग आप 6 महीने बाद करोगे, इसके बाद से लेकर ईयर एंड मतलब 6 मंथ्स, और ये वाली तो लास्ट में आपका कोई टाइम नहीं बचा, 0/12। लास्ट ड्राइंग होगी आपकी 31 मार्च को, तो ये हो जाएगा आपका 6/2/12, अकॉर्डिंगली हो जाएगा 3/12। बस आपको टाइम फैक्टर की कैलकुलेशन यहां पर थोड़ी सी ट्रिकी लगती है, बाकी पूरा क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल सिनेरियो होता है। क्वेश्चन जब आएगा तो डेट्स को बहुत अच्छे से देख लेना कि कब से ड्राइंग होनी शुरुआत हो रही है, और जब से लेकर ईयर एंड तक का टाइम आराम से कैलकुलेट करना, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं सिचुएशन 2 की और किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो सिचुएशन 1 के अंदर मैंने बात कर ली कि जहां पर इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये सिचुएशन हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब आती है सेकंड सिचुएशन, अदर केसेस। अदर केसेस के अंदर बेसिकली क्या सिनेरियो होगा, ध्यान से देखो। अदर केसेस बेसिकली क्या है कि डिफरेंट डेट्स पर पैसा विड्रॉ कर लेते हैं पार्टनर्स, रैंडमली किसी भी डेट पर पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, इरेगुलर नेचर की होती हैं ये, राइट। सो बेसिकली होगा क्या इस सिनेरियो में ना, कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना बड़ा इजी है, ठीक है। क्या करना है, जो ड्राइंग्स दे रखी होंगी, जिस भी पर्टिकुलर डेट पर पैसा विड्रॉ हुआ है, आपको यहां पर टोटल ईयर का नहीं चक्कर है, टोटल ईयर का कोई चक्कर नहीं है, इंडिविजुअल ड्राइंग को टारगेट करो। इंडिविजुअल ड्राइंग को लो, जो भी ड्राइंग है, मान लो 30 सितंबर कोई 50,000 पे निकाल लिए, तो 50,000 को कंसीडर करना है यहाँ पर, पूरे साल का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सीधा उस पर रेट अप्लाई करना है, और उसमें देखो कितने महीने रह गए हैं। सिंपल सी बात, पैसा विड्रॉ होने के बाद वो पैसा पार्टनर ने कितने समय यूज किया है, दैट्स इट। उस टाइम पीरियड का हम एवरेज बेसिस पर क्या दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे। हम कौन, फर्म किससे चार्ज कर रही है, पार्टनर से चार्ज कर रही है। हम अकाउंटेंट हैं, हम अकाउंटिंग पढ़कर अकाउंटेंट बनेंगे, और अकाउंटिंग हम बिजनेस के लिए करते हैं, ओनर के लिए नहीं करते। हमें सोचना होता है, हमेशा अपने आप को बिजनेस मानकर चलना होता है अकाउंटिंग करते टाइम, ओके। सो ड्राइंग्स सीधा मल्टीप्लाई करोगे रेट से, जो भी रेट होगा, और उस जो ड्राइंग है, जो पर्टिकुलर डेट है, जिस डेट पर ड्राइंग हुई है, वहां से लेकर ईयर एंड तक का टाइम, मतलब जितने महीने रह गए हैं उस साल में, उस ईयर में, अपॉन 12, ओके। बहुत सिंपल सिनेरियो है। और एक मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया है, मेक श्योर इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेना और इसको नोट डाउन कर लेना कहीं पर, क्योंकि इसी में आप गड़बड़ करके आओगे। अगर क्वेश्चन में रेट के पीछे पर एनम मेंशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में रेट के पीछे पर एनम मेंशन नहीं है, इन दैट सिचुएशन आपको ये टाइम फैक्टर बिल्कुल इग्नोर करना है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो कैसे होगा, कुछ नहीं करना, जो ड्राइंग्स होंगी ना उस पर सीधा सीधा आप रेट अप्लाई कर दो, दैट्स इट। पर एनम का कुछ नहीं पता, टाइम फैक्टर की कैलकुलेशन को कंप्लीटली इग्नोर कर दो, सीधा रेट अप्लाई करना है, ड्राइंग्स आपको गिवन होंगी। आइए चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को। सो बेसिकली क्वेश्चन पहला है, ए एंड बी आर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द 2018, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा 2018 गिवन है, इसका मतलब आपका ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, कैलेंडर ईयर, इनका कैलेंडर ईयर ही अकाउंटिंग ईयर कंसिडर किया हुआ है इन्होंने। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है, ये आपका 2018 का ईयर है इनका। ए ने पैसा विड्रॉ किया है 5,000 रुपए पर महीना इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये हर महीने की शुरुआत में निकालते हैं, नो प्रॉब्लम। बी ने पैसा विड्रॉ किया है 3,000 रुपए पर मंथ, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वाला सिचुएशन नंबर 1 है ये,
और ये निकालते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 12% पर एनम के हिसाब से, और फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च 31st ऑफ दिसंबर 2018। बहुत सिंपल केस है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं इसको। देखो, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, आप शॉर्टकट नहीं करोगे, कैलकुलेशन इंटरेस्ट, राइट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 T1 प्लस T2 अपॉन 2 अपॉन 12। ध्यान से देखिए, ए ने निकाला है पर महीना निकालते हैं, वो हर मंथ निकालते हैं 5000 रुपीज। तो इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा आपका टोटल ड्राइंग जो हो जाएंगी 5000 रुपीज पर मंथ है, तो इंटू 12 कर देंगे। क्वार्टर भी आपको देखना पड़ेगा, क्वार्टर का सिनेरियो है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा अगर हर क्वार्टर में निकालते हैं तो। इसके बाद और क्या बोला गया, और बोला गया कि वो हर महीने की शुरुआत में निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 12%, नो प्रॉब्लम। अब वो हर साल की शुरुआत में सॉरी हर महीने की शुरुआत में निकालते हैं। हर महीने की शुरुआत में निकालते हैं, इसका मतलब T1 मतलब पहली ड्राइंग से लेकर ईयर एंड तक का टाइम। पहली ड्राइंग कब हुई होगी, 1 जनवरी 2018 को, वहां से ईयर एंड मतलब पूरा 12 महीने, मतलब पूरा 12 महीने। और लास्ट जो ड्राइंग हुई होगी वो कब हुई होगी, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, एक महीना, अपॉन 2 अपॉन 12 हो जाएगा। हाँ सर, हो तो जाएगा। कट कट 5000 12 अपॉन 100, ये हो जाएगा 6.5। अब क्या क्या हो सकता है, कट कट, ये बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 65, 60 मल्टीप्लाई बाय 65, 6 5 ज़ा 33, 6 6 ज़ा 36, 36 39, इतना होगा आपका ए का। ओके, चलिए अब देखते हैं हम बी की ड्राइंग, बी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है वो कितना बनता है। तो बी का जो सिनेरियो है वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखेंगे। तो अगर मैं बी की बात करूं तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएंगी बच्चों, 3000 रुपीज पर मंथ, मतलब ये हो जाएगा आपका 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू, रेट आपका वही है 12%। और बस चेंज इतना है कि यहाँ पर, सॉरी चेंज इतना है कि यहाँ पर ये एंड ऑफ द मंथ निकालते हैं, एंड ऑफ एवरी मंथ निकालते हैं। तो मतलब पहली जो ड्राइंग होगी वो आपकी होगी 31 जनवरी, राइट। जनवरी के बाद आपका सीधा ईयर एंड, मतलब आपका 11 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग तो जीरो हो जाएगी बिकॉज ईयर एंड निकालते हैं, मतलब 31 दिसंबर को ही निकाला होगा ऑब्वियसली, अपॉन 2 अपॉन 12। इसको आप सॉल्व कर लो, कट कट, ये भी कट, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 55, 36 मल्टीप्लाई बाय 55, ये कितना हो जाएगा 5 6 30, 15 18 0891 1980, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा बच्चों बी का। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, लालू एंड जानू, वाओ, जानुओं की बात हो रही है यहाँ पे, लालू और जानू आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, पार्टनर्स ही होंगे पार्टनरशिप फर्म में तो ड्यूरिंग द ईयर 2018। तो मतलब यहाँ पर भी हमारा सेम पहले जैसा यहाँ पर में ईयर है, मतलब कि आपका कैलेंडर ईयर ही इनका काउंटिंग ईयर है, मतलब 1 जनवरी टू 31 दिसंबर का इनका काउंटिंग ईयर कंसिडर किया जाता है, उसी में ये अपने खाते मेंटेन करते हैं। लालू ने पैसा विड्रॉ किया है 10,000 रुपये पर क्वार्टर, ओके, ये क्वार्टर में निकाल रहे हैं, ठीक है, इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिड में। वेयर एज जानू withdraws 15,000 rupees per quarter in the beginning starting from second quarter,
पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, सेकंड क्वार्टर की शुरुआत में निकालना स्टार्ट किया है 15,000 रुपए। चलो ठीक है, दिमाग में बिठा लो इस पॉइंट को, यहां पर गड़बड़ हो सकती है, अटक सकते हो। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। ओके, तो हमारे 31 दिसंबर को साल खत्म हो जाता है, नो प्रॉब्लम। चलो, तो अभी हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। सॉल्यूशन, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं किसकी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले किसकी करें बताओ, सर लालू की करो ना। चलो, तो क्वार्टर की बात हो रही है, तो क्वार्टर की बात हो रही है तो डेफिनेटली मेरे को पता है कि पर क्वार्टर की जो ड्राइंग है, फॉर्मूला हो जाएगा ड्राइंग अपॉन 4, मतलब पर क्वार्टर। मैं पर क्वार्टर को पी क्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी टोटल ड्राइंग आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 अपॉन मल्टीप्लाई बाय T1 प्लस T2 अपॉन 2/12। हाँ सर, चलो। तो लालू का सिनेरियो तो बड़ा सिंपल है कि हर क्वार्टर के मिड में निकाल लेते हैं, और आपके 4 क्वार्टर हैं तो सीधा मल्टीप्लाई करूँ तो 40,000 हो गया, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4। रेट दे रखा है, रेट कितना है, रेट है 8%, नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ T1, यहां पर अब आपका दिमाग काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। पहला क्वार्टर कितने महीने का होगा सर, 3 महीने का होगा। पहली ड्राइंग कब की गई होगी सर, 1.5 महीना निकल गया होगा, पहला महीना, पहले महीने पूरा पूरा निकल गया होगा, और दूसरे महीने का आधा टाइम निकल गया होगा, मतलब कि पूरे 12 महीने में से 1.5 माइनस कर दो। पूरे 12 महीने में से 1.5 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। या ऐसा कर लो, पहले क्वार्टर में कितना टाइम बचा सर, मिड में निकाला, तो मिड में निकाला तो मतलब कि 1.5 महीना वो, और पीछे कितने महीने बचे ईयर एंड तक, 9 महीने। 1.5 और 9 महीना टोटल जोड़ दो, 10.5। जी सर। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, लास्ट ड्राइंग करी होगी लास्ट वाले क्वार्टर में भी 3 महीने होंगे हमारे, राइट। कौन कौन से होंगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अक्टूबर पूरा गया होगा, नवंबर के मिड में निकाला होगा, नवंबर के मिड में निकाला होगा, तो आधा नवंबर और पूरा दिसंबर, 1.5 महीना वो। हो जाएगा। जी सर, क्यों नहीं होगा, जब आप जैसे गुरुजी हैं तो क्यों नहीं होगा। तो इसको करो सॉल्व, कैसे होगा ये, सर आप करो ना, हमसे क्या पूछ रहे हो। 8 चौक 32, 400, इसको काट दो, 4, 6, 2, 3, 2, इसको कर दो सॉल्व, 12, 6, 2, 4, 16। ये होगा बच्चों आपका आंसर। तो फुली आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, समझ में तो आ रहा है, लेकिन आप खिचड़ी मत पकाया करो, क्योंकि आपकी पकाई हुई खिचड़ी फिर हमें समझ में नहीं आती। ये मैंने इससे काट दिया, ये इससे कट गया, ओके, 4, 2, 6, 3, ठीक है। देन दिस, और हमारा ये 3 रह गया, ऊपर 6 हो गया, ये मैंने इससे काट दिया तो यहाँ आ गया 2, और फिर मैंने, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जानू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जानू का। तो जानू ने जो पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट किया है वो सेकंड क्वार्टर से शुरुआत हुई है, और हर क्वार्टर की बिगनिंग में निकालते हैं वो। तो अगर मैं जानू की बात करूं तो जानू ने 15,000 रुपीज विड्रॉ किए होंगे, और लास्ट 3 महीने बचे हैं, राइट। क्योंकि पहला क्वार्टर तो खत्म हो चुका है, पहले क्वार्टर तो गया, अब जो विड्रॉ कर रहे हैं वो सेकंड क्वार्टर की बिगनिंग से शुरुआत होगी। तो सेकंड क्वार्टर पूरा, थर्ड पूरा, फोर्थ पूरा, तो मतलब 3 क्वार्टर बचे आपके। अकॉर्डिंगली रेट आपका वही है। अब मैं बात करता हूँ T1 की। नाउ T1 क्या होगा, T1 हो जाएगा आपका पहली ड्राइंग से लेकर ईयर एंड, मतलब कि 9 मंथ्स, क्योंकि पहला क्वार्टर तो गया, और लास्ट क्वार्टर की बिगनिंग में मतलब 3 महीने, वो अपॉन 2/12। करो इसको सॉल्व। और इसको अगर मैं 100 को सॉल्व कर दूं तो 6 × 2 × 6,
ये आ जाएगा आपका 1800। ठीक है जी। तो 1800 रुपीज ड्राइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा जानू का। तो आइए बच्चों अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा सिचुएशन नंबर 2 से रिलेटेड है, जिसमें इरेगुलर अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर। मतलब कभी भी कोई भी पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है, अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है। राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन आर एंड एसोसिएट्स। सो डेफिनेटली इससे पता चल रहा है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, एंड कंपनी लिखा होता है, एंड एसोसिएट्स लिखा होता है, डेफिनेटली वो पहचान है कि पार्टनरशिप फर्म है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 दे विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट। 18-19 में उन्होंने ये पैसा विड्रॉ किया है, राम का अलग अलग दिया है, रहीम का अलग अलग दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको बोल रखा है कि 12% करना है, कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर राम। तो सबसे पहले हम राम की बात करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग डेट्स पर ड्राइंग गिवन है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो 30 मई की है, 30 मई वाली जो ड्राइंग है, अकॉर्डिंगली अगर उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना होएगा 50,000। और मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, सीधा सीधा आप रेट अप्लाई करेंगे एंड देन मंथ कितने बचे हैं। ठीक है, मंथ कितने बचे हैं ईयर में, तो 12/100। अकॉर्डिंगली अब आप देखेंगे कि कितने मंथ्स बचे हैं। तो मई के बाद ईयर एंड 31 मार्च तक, तो मई गया पूरा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 10 महीने। तो सीधा इसको कर दो 10/12। ये तो हो जाएगा आपका ये 30 मई वाली जो आपकी ड्राइंग है उसका। इससे ये कट, इससे ये कट, इससे ये कट, कितना आया 5000। उसके बाद अगली जो राम की ड्राइंग हुई है वो सीधा 15 सितंबर को हुई है। तो करें इसको कैलकुलेट, चलो करते हैं। 15 सितंबर कितना अमाउंट है सर 40,000 है। 12%। आइए, तो सितंबर का आधा हाफ सितंबर में, मतलब 15 सितंबर में इन्होंने विड्रॉ करा है। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो ये तो हो गए 6 महीने और आधा सितंबर, मतलब 6.5। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आएगा आपका 2600। देख लेते हैं एक बार दोबारा। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा हुआ है राम का, जो पैसा ड्राइंग करी है उसने, वो 30 नवंबर को उसने विड्रॉ किया है, कितना 30,000। ठीक, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। नवंबर पूरा गया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने, 4 3 12। अब इसको आप टोटल कर दीजिए, तो अब टोटल करोगे तो कितना आएगा 8800। तो 8800 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल हमारा निकल कर आएगा राम का। आइए अब बात करते हैं रहीम की। तो चलिए अब हम बात करते हैं रहीम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। ध्यान ध्यान से देखेंगे बच्चों की इंटरेस्ट जो ड्राइंग है वो रहीम का कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान से देखिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर रहीम। तो करें कैलकुलेट। अब जो उसका पहली जो उसने ड्राइंग करी है वो 31 जुलाई को करी है। तो ध्यान से देखिए,
जुलाई खत्म हो चुका है आपका, तो 65,000 थी। जुलाई गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब आपके 8 महीने। ये कितना हो जाएगा, इसको करें तो 8 5 40 की जीरो हासिल 4, 8 6 48, अकॉर्डिंगली 52, राइट। हाँ सर। उसके बाद 31 जनवरी की ड्राइंग है, राइट। ये देखो 31 जनवरी को निकाले हैं 15,000, करो 31, तो 31 जनवरी मतलब जनवरी गया, जनवरी, फरवरी और मार्च, 2 महीने। हमें ये देखना होता है कि कितने टाइम पार्टनर ने वो पैसा यूज किया है, उस टाइम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है, राइट। तो इससे ये कट, ये हो गया आपका 15 2 30, ठीक है 300 ही आएगा। ओके, दोबारा देख लेते हैं, जनवरी पूरा, फरवरी और मार्च, ओके। चलिए, अब लास्ट हमारा है 15 फरवरी को। 15 फरवरी को 25,000 पे निकाले हैं। तो 15 फरवरी, फरवरी पूरा और फरवरी और मार्च मतलब 1.5। ठीक, हाँ सर, ओके। तो चलिए अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना, 5875, ठीक है। तो 5875, ठीक। तो ये था मेरी तरफ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको होप पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। मेक श्योर अच्छे से चीजों को रिवाइज करोगे, मेजर जो गलती करोगे वो टाइम फैक्टर की कैलकुलेशन में करोगे, तो अच्छे से उस टॉपिक को ध्यान से समझ लेना। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।